जैक बोर्ड हिस्ट्री क्लासेज अर्थात जेवीएच क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि जैक बोर्ड के द्वारा टर्म 1 हेतु 40 प्रश्न सामाजिक विज्ञान से पूछे जाएंगे और 5 मॉडल सेट जारी किया गया था। कल मैं सामाजिक विज्ञान का प्रथम मॉडल सेट हल किया। आज सामाजिक विज्ञान का टर्म 1 हेतु मॉडल सेट 2 लेकर आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। आप लोग इसको दोहरा लें। पहला प्रश्न है, 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के समय किसका शासन था? आप उत्तर लिखेंगे लुई 16वां का। दी स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक का लेखक कौन था? सही उत्तर होगा मॉन्तेस्क्यू। यह किसका कथन है, जब फ्रांस सीखता है तो बाकी रूप को सर्दी जुकाम हो जाता है? सही उत्तर होगा मैटरनिक। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? सही उत्तर होगा 1871 ईस्वी। फ्रेडरिक सारियू कौन था? आप सही उत्तर लिखेंगे फ्रांसीसी चित्रकार। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए? तो सही उत्तर क्या होगा 1893 ईस्वी। और ये भी प्रश्न आता है कब आए, तो कब आए 1815 ईस्वी में। चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना कब हुई? सही उत्तर आप लिखेंगे 5 फरवरी 1922। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? आप सही उत्तर लिखेंगे 1919 ईस्वी। वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है? आप सही उत्तर लिखेंगे आनंद मठ। बापू किन्हें कहा जाता है? आप सही उत्तर लिखेंगे महात्मा गांधी। ये 10 प्रश्न रहे इतिहास से। 10 भूगोल से देखें। समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? आप सही उत्तर लिखेंगे 2। निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है? आप सही उत्तर लिखेंगे उत्तराखंड। पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, मैंने किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मृदा, मैंने जलोढ़ मिट्टी। किस मृदा को रेगर या रेगूर स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहते हैं? तो काली मिट्टी को, जो कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों को सीधी भागीदारी नहीं करता है? तो होगा चौथा वन्य जीव पशु विहार या परिसीमन। चौथा ऑप्शन सही है। भारत जैव विविधता में समृद्ध देश है। विश्व की कितनी प्रतिशत उपजातियां भारत में पाई जाती है? तो आप सही उत्तर लिखेंगे 8%। भारत वन्य जीव यानी रक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? सही उत्तर होगा 1972 ईस्वी। भारत में बहुद्देशीय नदी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? सही उत्तर क्या होगा जवाहरलाल नेहरू ने। दामोदर नदी घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? ये ऑप्शन है झारखंड, बिहार, पंजाब, राजस्थान। तो ये चारों में सही ऑप्शन क्या होगा झारखंड। सरदार सरोवर बांध से कौन सा राज्य प्रभावित होता है? सही ऑप्शन होगा 4। इनमें से सभी। तो सभी में कौन कौन? महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश तीनों है, जिससे ऑप्शन चौथा हो गया इनमें से सभी। हम देखें 21वां प्रश्न अर्थशास्त्र से कि औसत आय प्रति व्यक्ति आय की गणना किस प्रकार की जाती है? सही उत्तर होगा पहला देश की कुल आय भागा देश की कुल जनसंख्या, है ना। पहला ऑप्शन सही है। 22 विभिन्न देशों के वर्गीकरण के लिए विश्व बैंक किस मापदंड को प्रयोग करता है? सही उत्तर होगा प्रति व्यक्ति आय। नवीकरणीय साधन का उदाहरण, नवीकरणीय साधन का उदाहरण क्या है? भूमिगत जल है। लोगों के विकास के लक्ष्य रिक्त स्थान है, फिल इन द ब्लैंक्स है। तो 24 में क्या भरेंगे आप? भरेंगे कि भिन्न या परस्पर विरोधी, मैं लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न या परस्पर विरोधी होते हैं। इस प्रकार से देखिए रामू एक किसान है और जिससे अधिक शेष गेहूं को एक आटा मिल के मालिक को 10 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेचा। मिल मालिक ने बिस्कुट कंपनी को 15 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा। बिस्कुट कंपनी ने आटे के साथ चीनी, तेल चीज़ों का उपयोग कर बिस्किट का पैकेट बनाया और बाजार उपभोक्ताओं को 80 रुपये मैंने प्रति पैकेट 20 रुपये के हिसाब से बेचा। सकल घरेलू उत्पाद की गणना उपयुक्त में से किस वस्तु के मूल्य पर लिया जाएगा? तो क्या होगा? बिस्कुट। सही उत्तर क्या होगा? चौथा बिस्किट। 26 विनिर्माण की क्रिया किस क्षेत्र का भाग है? तो आप लिखेंगे द्वितीय क्षेत्र का। विनिर्माण द्वितीय क्षेत्र में आता है। देखिए अनीता एक साड़ी की दुकान में काम करती है जहाँ सवैतनिक अवकाश का कोई प्रावधान नहीं है, मैंने वेतन सहित अवकाश का कोई प्रावधान नहीं है। जबकि सीता एक सरकारी अस्पताल में नर्स है जहां उसे वर्ष में कुछ दिन सवैतनिक अवकाश मिलता है, मैंने वेतन सहित अवकाश मिलता है। इन दोनों में से किसका कार्यक्षेत्र संगठित और किसका असंगठित है? सही उत्तर होगा अनीता का असंगठित है और सीता का संगठित है ना। ऑप्शन 1 सही है। अंतिम वस्तुओं के मूल्य में मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य खाली स्थान होता है, क्या होगा? पहले से ही शामिल होता है। और देखिए यहाँ राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब अस्तित्व में आया? सही उत्तर होगा 2005 ईस्वी में। भंडारण को किस क्षेत्रक में शामिल किया जाता है? तो तृतीय क्षेत्रक में। इसका सही उत्तर होगा तृतीय क्षेत्र। और आगे देखें 10 प्रश्न होगा नागरिक शास्त्र से। तो ये प्रश्न है कि संघीय शासन व्यवस्था
के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? चौथा सत्य है कि अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों को अधिकारों की व्याख्या का अधिकार न होना, ये चौथा उत्तर जो है सत्य है। 32 बेल्जियम में फ्रेंच भाषा बोलने वालों का प्रतिशत कितना है? तो 40%। श्रीलंका में तमिल को कब राजभाषा घोषित किया? सही ऑप्शन होगा 1956 ईस्वी। संविधान में कुल कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं का दर्जा दिया गया है? सही उत्तर होगा 22 भाषा। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? तो पहला भारतीय संघ राष्ट्रपति, ये सुमेलित नहीं है। और 7 पार्टी अलायंस मतलब सप्तदलीय गठबंधन का गठन किस देश में किया गया था? सही उत्तर होगा नेपाल में। बेल्जियम किस महादेश में अवस्थित है? सही उत्तर होगा लैटिन अमेरिका में। और बोलीविया में जल युद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? सही उत्तर होगा फेडकोर ने। और इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है? चौथा सत्य कि दबाव से राजनीतिक दल समान प्रकृति के हैं, दोनों प्रकृति अलग अलग, इसे चौथा असत्य है। और 40वां प्रश्न है कि नेपाल में MPA 7 पार्टी अलायंस ने किसे अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री चुना? सही उत्तर होगा गिरिजा प्रसाद कोइराला को। तो ये सेट 2 से 40 प्रश्न रहे। आप लोग संक्षिप्त रूप से देखिए, 6 मिनट 16 सेकेंड 17 सेकेंड का वीडियो आप इसको देख लेंगे और प्रश्न को याद कर लेंगे।